व्हाट इज ETL? दैट इज डेटा इंजीनियरिंग का एक डोमेन है, पार्ट है, ठीक है। व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग? अब जब प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा हो गया, डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत जगहों से आ रहा है, कभी कभी डेटा फेल हो जा रहा है, कभी डेटा डुप्लीकेट्स हो जा रहा है, कभी उसमें नल आ जा रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू मेंटेन डेटा क्वालिटी, डेटा गवर्नेंस, डेटा लाइक यू नीड टू चेक एवरीथिंग। अब ये डेटा गवर्नेंस बोले तो एंड टू एंड डेटा इंजीनियरिंग में, ठीक है, मॉनिटरिंग यू कैन से लाइक सिक्योरिटी भी चेक करो, डेटा क्वालिटी भी चेक करो, गवर्नेंस भी चेक करो, एंड टू एंड डेटा कंप्लीटनेस से लेके सब चीजें, ठीक है। अब ये कैसा होता है, तो इसके लिए आपको ETL या ELT टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड या एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आपने सुना होगा माइट भी। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो हमारे पास हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे उस पर ड्राइव अराउंड करेंगे कि कैसा ये चीजें होती है, ठीक है। सो लाइक डेटा कहाँ पे, हाँ ये ETL प्रोजेक्ट है। तो बहुत बार बहुत सारी चीजें होती है, लाइक जैसे कि रुको एक मिनट में आपको पूरा ही बताता हूँ, ठीक है। तो डेटाबेसेस कैसा दिखता है, हम अभी अभी तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया, लाइक अभी तो बहुत सारी चीजें वो जीरा जैसे टूल पे ही आ जाती है, स्टोरी भी हम वहीं पे मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट भी वहीं पे लिस्ट डाउन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें भी सॉफ्टवेयर या टूल बेस हो गई। बट वेन लाइक जब पहले बनाते थे तो वहाँ पे बहुत टिपिकल होता था। और टिपिकल मतलब कैसा, कि हमारा सोर्स डेटा एक जगह पे है, ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे सोर्स टेबल है, टारगेट टेबल है, डायमेंशन टेबल है, तो बेसिक बेसिक लाइक ऐसे बनते थे, ठीक है। नॉर्मली सब एक्सेल में मैपिंग डॉक्यूमेंट बनते थे कि भाई डेटा कैसे मैपिंग होगा, मल्टीपल सोर्सेस का डेटा ETL होके टारगेट में कैसा जाएगा, उसमें क्या चैलेंज आएंगे। तो ये कुछ व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन यू डिड ड्यूरिंग योर ETL जर्नी या ETL प्रोसेस, ऐसा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अपने किस टाइप के थे, जैसे कि आप हर बार देखते हो जब भी डेटा इनपुट करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम से करते हैं, बट जब डेटा फाइनली प्रिपेयर होके आता है वो फुल नेम से आता है। आई होप आपने ये सब देखा, ठीक है। अब ये होता कैसे है बैक एंड में, अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे कर रहा है, तो वहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स का काम चल रहा है, लॉजिक बनाया जा रहा है। अब ये सब कहाँ पे बनता, कहाँ पे ये जो लॉजिक बिजनेस लॉजिक्स बिल्ड हो रहे हैं बन कैसे रहे हैं। सो ये एक सॉफ्टवेयर एक टूल है, इसका नाम है SSIS-SDT, सॉफ्ट सिक्वल सर्वर डेटा टूल्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, SSIS-SDT, क्या नाम है, चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप टाइप करते हैं SSIS-SSDT, सिक्वल सर्वर डेटा टूल्स, क्या नाम है इसका, सिक्वल सर्वर डेटा टूल्स। ये विजुअल स्टूडियो 2017 मेरे पास है, मैं आपको भी दूंगा। तो यहाँ से, अब यहाँ से यू आर एबल टू बिल्ड दैट ETL का फ्लो, डेटा फ्लो, ठीक है, और मल्टीपल चीजें आपको इस, ठीक है। अब जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, या नहीं भी है व्हाटएवर, तो कंपनीज में बहुत बार रिक्वायर्ड होता है कि आपको ना वो डेटा के साथ यू यू नीड टू बी फेमिलियर, यू नीड टू बी लाइक गुड विद द डेटा। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। बहुत बार तो ETL डेवलपर्स हायर किए जाते हैं, सो दैट यू आर एबल टू चेक द डेटा क्वालिटी, मैनेज मेंटेन द गवर्नेंस पार्ट एंड मेनी थिंग्स। ETL डेवलपर्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड डेवलपर। अब इसमें बहुत माइक्रो लेवल के सिचुएशन सिनेरियोज है और बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हाई लेवल पे प्रोजेक्ट पे हम समझेंगे कि वर्क कैसे करता है। हम 1 2 दिन 3 दिन में इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सिंपल, जहाँ पे हम एक एक लोकेशन से डेटा उठा रहे हैं, उसके बीच में कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें SSDT डाल रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और हम फाइनली डिप्लॉय कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। आप इसको अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स इंटरव्यूज में भी बता सकते हो कि मैंने काम किया है ETL डेवलपर्स के साथ, बट आई डोंट हैव लाइक हैंड्स ऑन। मतलब मैं तो सिखाऊंगा ही, बट इट डिपेंड्स ना कि आपको आप कितना चीजें कैच कर रहे हो। हर चीज हम नहीं करते, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए काम किसका होता है, ठीक है, और वो काम होता कैसे है एक्चुअल में, सो दैट आप उसके बारे में बताओ। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ यू प्रोवाइड प्रॉपर KT like with your like what is your working flow, so I can catch and I can like also able to contribute within short period of time. I will like start understanding the things clearly and whatever. तो आई होप समझा आपको। कुछ क्वेश्चन है? तो ये वाली चीजें SSDT अब ये कैसे काम करती है, तो इसमें ना मैं थोड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया था, बट चलो जीरो से देखते हैं अपन। तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, तो मैं एक बिजनेस इंटेलिजेंस में इंटीग्रेशन सर्विसेज का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जो कि इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट है। अब दिख रहा है, मेरे को घर पे आना पड़ता था आपके कि यार रुको रुको मैं स्क्रीनशॉट करके बताता हूँ, कैसा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ मैं।
ये नहीं पूछा, नहीं समझा तो बताओ, ठीक है। ओपन माइंड होके बात करने का होता है, छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आती, ओपन माइंड होके जो भी है 10 बार भी पूछा तो चलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। यहाँ पे देखो, नाम अच्छा देना हमेशा, नाम इज इम्पोर्टेंट। अभी के लिए मैं दे रहा हूँ कुछ भी, ATL P1 प्रोजेक्ट 1, या ATL TEST टेस्ट 1, ऐसा कुछ। ठीक है। ATL, ठीक है, P फॉर प्रोजेक्ट टेस्ट 1, ऐसा कुछ तो मैं नाम दे रहा हूँ मैं। कहाँ पे स्टोर है, यू कैन ब्राउज योर लोकेशन कि यहाँ पे स्टोर करना है। आई एम लाइक ब्राउजिंग टू द, यहाँ पे, ठीक है। या अच्छी जगह पे रखते हैं, छोड़ो, ब्राउज करके मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, जस्ट फॉर टाइम पास बना रहे हो तो डिलीट मार दूंगा मैं। ठीक है, मैंने डाउनलोड में डाल दिया और मैंने प्रोजेक्ट बना दिया छोटा सा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें धीरे धीरे हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं एक डेटा का, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हो क्या रहा है। ठीक है। हम अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, किधर क्या डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास पहली बात तो डेटा बेसिस में डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपके कॉलम के नेम से ही है, ये इसका डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा रहेगा। अभी माइट भी जिसको नहीं पता, चिल करो, हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। ये हम यहाँ से आगे कल से हम इसी पे काम करने वाले हैं। हम डेटा बेसिस पे हम पहले ड्राइव अराउंड करेंगे। ठीक है। हम रैंडम नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है। साथ में डेफिनेटली मैं AI टूल्स में बहुत सारे टूल्स आपको बताऊंगा ड्यूरिंग दिस जर्नी भी। और मैं बहुत सारे टूल्स यूज करता हूँ, मैं क्लाउड कोड यूज करता हूँ। ठीक है, क्लाउड यूज करता हूँ। मैंने गामा यूज किया, मैंने 11 लैब्स यूज किया, मैंने हेजन यूज किया। ठीक है, मैंने परप्लेक्सिटी का प्रो यूज किया, मैंने क्लॉड का मैक्स यूज किया। ठीक है, मैं बहुत सारे, ये चैट जीपीटी का प्रो यूज किया मैंने। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स पे मैं काम करते रहता, आई यूज टू चेक कि इसका रिजल्ट कैसे देता है, जेमिनाई का कैसे देता। जेमिनाई तो बकवास है, काम कैसे नहीं कुछ, उसको मैं कभी यूज भी नहीं करता। तो क्लॉड, बट हाँ, वो जेमिनाई बहुत सारी चीजें फ्री सोर्स देता है, तो अच्छी बात है, बुरी भी नहीं बोल सकते। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में वो यूज होता है, बट हाँ, इन जनरल एज पर AI तो मैं ये बहुत सारों को कंपेयर करता हूँ। क्लॉड इज बेस्ट, और चैट जीपीटी भी हम उसको बोल नहीं सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, परप्लेक्सिटी इज गुड फॉर लाइक गुड डीप रिसर्च, बहुत तगड़े प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करता है वो। क्लॉड तो सभी में बेस्ट है, मतलब मेरे को क्लॉड का कोई दिक्कत ही नहीं लगा अब तक। तो ऐसा बहुत सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसा प्रॉम्प्टिंग करते हैं, कैसे धीरे धीरे। बट अभी एज ऑफ नाउ मेरा हिसाब से रैंडम चीजें सीखने से अच्छा, जहाँ पे जो चीज की जरूरत है अगर वैसे जाएंगे, सो इट विल बी गुड एट एज ऑफ नाउ। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। मैं और 10 मिनट और लूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आई नो की टाइम इज अप, बट स्टिल विल टेक 10 मिनट्स मोर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन विल स्टार्ट Q&A। सो दिस इज प्रोजेक्ट, दीज आर द कॉलम नेम्स, कि ये कॉलम के हमें डेटाबेस बनाना है, इसमें ये डेटा टाइप होना चाहिए। वेरिएबल्स इज लाइक रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, कि उस कॉलम में डेटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ कंस्ट्रेंट, लाइक कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स, कुछ रूल होने चाहिए क्या, कि आईडी ये प्राइमरी हो, एक ही हो, जिसमें कभी डुप्लीकेट या नल ना हो, उसमें सिक्वेंशियल डेटा हो। ठीक है, यूनिक हो हर बार। और देन चेक, हर बार कंडीशन चेक हो कि ये मेल है फीमेल है, एंड डिफॉल्ट डेट, मतलब देख, जो भी डेटा आ रहा है वो डिफॉल्ट डेट के साथ आए, ऐसा कुछ डेटा का स्ट्रक्चर प्री डिफाइन कर दिया। अब मैपिंग डॉक्यूमेंट बनाया, अब मैपिंग डॉक्यूमेंट में आपका रिक्वायरमेंट था कि ये सोर्स से स्टेजिंग में आया और स्टेजिंग में टारगेट में जाए। अब ये जो सोर्स से टारगेट में जो जा रहा है, ठीक है, मतलब ये सोर्स से ये जो टारगेट में जा रहा है, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन होना चाहिए स्टेजिंग में, ये वाली जगह पे एक ऑपरेशन होना चाहिए। अभी ऑपरेशन कैसे होंगे, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक के साथ, कि जहाँ पे यहाँ से जब डेटा आ रहा है, यहाँ से जब डेटा इधर आ रहा है, तब एक एक यहाँ पे एक ऑपरेशन हो जाए, क्रिएट सीक्वेंस नंबर प्राइमरी की, एक सीक्वेंस नंबर प्राइमरी की हो, डायरेक्ट मैपिंग हो। ठीक है, देन कॉन्केटिनेशन हो इन बिटवीन, दो तीन चीजों में कॉन्केट हो जाए। ठीक है, अब दिख रहा है ना वो एक तो। ठीक है, सो
डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक जो लग रहा है, ठीक है, मतलब भाई सोर्स से डेटा आ रहा था, ठीक है, वो टारगेट में जा रहा था, बट जो स्टेजिंग एरिया में जो ऑपरेशंस हो रहे थे, यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक हो रहे थे, ये फ्लो हमें एक जगह पे क्रिएट करना होता है, लाइक एक्सेल पे वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करते हैं कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में। वो सॉफ्टवेयर टूल का नाम है SSIS SSDT, सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन टूल्स। और इसमें भी हम SSDT टूल यूज करते हैं। नॉर्मली एडमिन लोग ही हमें इंस्टॉलेशन देते करके, हमारा लुकआउट नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी एंड मेजर चीज वो पास आउट होके वो इंस्टॉलेशन हमको करके देते हैं, ठीक है। एक्सेस भी हमें मिलता है यहाँ से। अब यहाँ पे हमें दो चार फ्लो मिलते हैं, लाइक ये कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, पैरामीटर्स, इवेंट हैंडलर्स एंड पैकेज एक्सप्लोरर। तो ये कुछ फ्लो है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कंट्रोल फ्लो डायग्राम बनाना है, जहां से मैं डेटा ले रहा हूँ। एक मुझे क्या बनाना है, डेटा फ्लो टास्क, कि डेटा फ्लो होना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एनालिसिस सर्विसेज बिल्ड करना है क्या, डेटा प्रोफाइलिंग टास्क करना है क्या, एग्जीक्यूट पैकेज टास्क करना है क्या, एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क करना है क्या, बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। हडूप हीवा टास्क, हडूप पिक टास्क, स्क्रिप्ट टास्क, सेंड मेल टास्क, वेब सर्विस टास्क, XML टास्क, यू कैन डू एनीथिंग। जस्ट आपको थोड़ा इसको डीप रिसर्च करना है, थोड़ा इस पे हैंड्स ऑन करना है। नेक्स्ट लेवल टूल है। बट एज ऑफ नो मेरा रिक्वायरमेंट तो डेटा फ्लो टास्क का था, कि मैं एक डेटा फ्लो टास्क बनाऊं। ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, चुपचाप बनाओ, कुछ लो। तो हमने एक डेटा फ्लो टास्क बनाने के लिए एक डेटा फ्लो टास्क बनाया। इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ मैं, मुझे लग रहा है तो। इफ आई वांट आई कैन चेंज द नेम, लाइक यहाँ से जाना है, राइट क्लिक करना है, और मैं रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। ETL, या ETL ETL डेटा फ्लो टास्क, ठीक है। तो हमारा ETL का डेटा फ्लो टास्क हमने बनाया है। तो अब हम कंट्रोल फ्लो में, इसके अंदर मुझे एक ही चीज के अंदर, इसके अंदर मुझे डेटा फ्लो बनाना है। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मैं अंदर आ जाता हूँ डेटा फ्लो पे। समझा आप? पहले यहाँ पे थे, देखो यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गए। अब जैसे मैं डेटा फ्लो के अंदर आ गया, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए। अब मुझे यहाँ पे डेटा सोर्स टू ट्रांजेक्शन में शिफ्ट करना है। सोर्स से उठाया और मैंने टारगेट में डाला, ठीक है। तो आई कैन यूज लाइक सोर्स मैंने लिया, ठीक है, सोर्स लिया। अब सोर्स का सेटिंग किया, कहाँ से उठाना है, क्या करना है, ठीक है। क्या फाइल था मेरा, सिक्वल सर्वर था क्या, एक्सेल था क्या, फ्लैट फाइल था क्या, ओरेकल था क्या। तो कोई से भी उठा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ भाई सिक्वल सर्वर में, ठीक है, मैं सिक्वल सर्वर से उठा रहा हूँ, या मैं एक्सेल से उठा रहा हूँ। एज ऑफ नो है क्या मेरे पास सिक्वल सर्वर में? चलो सर्वर से कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। मैं सर्वर से उठा रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ। अब सर्वर से उठा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, तो व्हाट इज माय प्रोवाइडर। तो मेरा प्रोवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास नेटिव प्रोवाइडर है, सिक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.2। तो मैंने एक नेटिव क्लाइंट चूज किया, उसको ओके किया। यहाँ पे मैं, मेरे पास यहाँ पे सर्वर नेम आया, तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास कुछ सर्वर नेम अवेलेबल है क्या। सो इट इज लाइक चेक कर रहा है वो। बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पता है नहीं है, वो देगा नहीं देखा, आई एम नॉट श्योर, गो योर सिक्वल सर्वर। आप सर्वर में जाओ, कनेक्ट करो वहाँ पे डेटाबेस इंजन को, कॉपी कर दो, आ जाओ इधर वापस। नहीं दिख रहा है, पेस्ट कर दो फिर, अब दिखेगा। अब ये सर्वर आ गया हमारा, ठीक है। कौन से सर्विसेज चाहिए, तो ठीक है, विंडोज सर्विसेज भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल सिलेक्ट करो बोल रहा है वो, कुछ टेबल्स है क्या हमारे माइंड में। लोडिंग टेबल्स, डेटाबेस में लोड हो रहा है वो, हमें तो। हाँ, अभी मेरे पास जो सर्वर में है इतने सारे टेबल्स है। तो आपके पास में आपका क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो मेरे पास तो बहुत सारा डेटा है। तो अभी मैं कहाँ पे जाऊँ, तो छोटा सा टास्क उठा देते हैं अपन, OLAP OLTP का कोई तो भी एक। OLAP सेल्स, OLAP ऑर्डर्स, और क्या है मेरे पास, SSIS SCD और SSIS CS। ये कुछ CS के प्रोजेक्ट्स उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। टेस्ट कनेक्शन चेक किया, बराबर है क्या कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड,
और मैंने इसको रिटर्न ओके कर दिया। तो मैंने मेरा पहला डेटा सोर्स सिक्वल सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। ठीक है, मेरा पहला सोर्स सिक्वल सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। अभी भी कनेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें क्रॉस बता रहा है डेस्टिनेशन टेबल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, अभी तक प्रोवाइड किया नहीं है। डबल क्लिक कर सकते हो आप। अब आप यहाँ पे जाओगे, इसमें से कौन सा टेबल है, ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, टेबल दिख रहा है, SSIS CS में जितने भी टेबल है वो दिखेंगे। हम डेफिनेटली, मैं सब बताऊंगा, सब अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी भी जस्ट थोड़ा समझ लो। तो मैंने, मेरे पास कस्टमर 1 है, मैंने कस्टमर 1 कनेक्ट किया, प्रीव्यू करके देखा कि सब बराबर है या नहीं, चेक करो। हाँ बराबर है, आ रहा है टेबल। क्लोज कर दो। कॉलम्स देखो बराबर मैप कर रहे हैं कि नहीं। कॉलम देखे मैंने, मैप किए क्या, हाँ चलो ठीक ही है। एरर कुछ है क्या, हाँ मिडल नेम सब बराबर है, रिटर्न ओके। अब मेरा एरर चला गया। तो मैंने एक सोर्स टारगेट किया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आई वांट सम लाइक, क्या करूँ, तो कंडीशनल स्प्लिटिंग ले सकते हैं, एग्रीगेशन ले सकते हैं, बैलेंस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, डेटा कन्वर्जन है, ठीक है, सब कुछ है। वी लुकअप है, मर्ज है, जॉइंस है, मल्टीटास्क है, रो काउंट है, स्क्रिप्ट कंपोनेंट है, स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस है, यूनियन ऑल है। यूनियन ऑल मतलब सब टेबल एक के नीचे एक ऐड हो जाए। बहुत सारे ऑपरेशंस यू कैन डू, लिटरली कुछ भी कर सकते हो आप। तो सिंपल एक करते स्प्लिटिंग कंडीशन वाला टास्क, कि मैं कंडीशन स्प्लिट मार रहा हूँ, ठीक है, कंडीशनल स्प्लिट मार रहा हूँ, यहाँ से डेटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे डेटा आने के बाद में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कंडीशनल स्प्लिट में, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन से कॉलम्स है। तो मेरे पास है जेंडर, तो मैं डाल डाल रहा हूँ जेंडर, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग जेंडर, ठीक है, जेंडर। अब केस 1 में क्या है, जेंडर इक्वल्स टू अगर वो मेल है, ठीक है, अगर वो मेल है तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या बोलता है, ठीक है, अब ये मेल है, ये केस 1। तो अगेन ये जेंडर जेंडर दूसरा ले लेते हैं। केस 2 में क्या है, अगर ये फीमेल है, तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये यहाँ पे एरर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एरर था, फीमेल, ठीक है। तो ये केस 1 क्या है, अगर मेरा जेंडर मेल है, या अगर मेरा जेंडर केस 2 में फीमेल है, तो ये दोनों स्प्लिट होना चाहिए। दैट इज माई कंडीशनल रिक्वायरमेंट, मैंने जो अभी दी, ठीक है। और ये मेरा कोड मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये मेल है, जेंडर इक्वल्स टू मेल, ठीक है। अगर एफ है तो जेंडर इक्वल्स टू को एफ है। ये तो कंडीशनल स्प्लिट में मैंने डाल दिया, दो कंडीशंस मारा मैंने। और अब मुझे ना इसमें टारगेट लोकेशन भी देना है, फॉर एग्जांपल जो भी है। ऐसा ही मैंने फ्लो बना दिया इन शॉर्ट रैंडम, हम डेफिनेटली डीप डाइव करेंगे जब हम जाएंगे। अब इसमें डेस्टिनेशन डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक डेस्टिनेशन डाल रहा हूँ, सेम चीज रिपीट रिपीट, वही अगेन अगेन, सिक्वल सर्वर के साथ मैं एक्सेल में कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक्सेल में, या वहीं पे ही आप दूसरा कुछ टेबल बना के यू कैन डू एनीथिंग ना। आपको जस्ट क्लियर होना चाहिए, धीरे धीरे, कभी कभी वो परफेक्ट बनता नहीं, इट टेक्स टाइम, बट फिर धीरे धीरे हम उसको परफेक्ट बना देते हैं। तो आपको कहाँ पे डालना है, डू हैव एनी पाथ इन माइंड, ठीक है, डाउनलोड में डाल दे क्या। तो यहाँ पे आई कैन एबल टू क्रिएट न्यू, तो ETL AT टेस्ट, हमने एक एक्सेल वर्कबुक ले ली, फर्स्ट रो एज कॉलम नेम वट एवर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आप कुछ भी कर सकते हो, अभी तक उसका डेस्टिनेशन सेट नहीं हुआ। दिस कंपोनेंट हैज नो लॉन्गर इनपुट कॉलम, ओके सॉरी, हाँ मैंने इनपुट गलत दे दिया।
तो ऐसा ही टास्क है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। तो उसे पूरा फ्लो बनाना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा बनाने में टाइम जाएगा। और ठीक है, इसमें पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, फिर धीरे धीरे हम डेस्टिनेशन सेट करेंगे। और जब हम पैरामीटर्स देखेंगे तो ये पूरा पैकेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस पूरे चीज को पैकेज बोलते हैं जो बना रहे थे। ठीक है, ऐसे ही मैंने जो ओएलईपी किया, अब इसके नेम नहीं दिया मैंने, बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अब 2 मिनट में क्या बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ईटीएल का फ्लो बनाने में, एरर सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम जाएगा, आधे घंटे में बन जाता है। जब हम प्रोजेक्ट लेंगे तो ये प्रोजेक्ट को थोड़ा डीप डाइव जाएंगे, थोड़ा 5 मिनट डॉक्यूमेंट्स पे देते हैं। ठीक है, अब ये इसमें बहुत सारे काम होते हैं, लाइक टेस्ट सिनेरियो बनाओ, टेस्ट केस बनाओ, भाई समझो उसको कैसे बनाया, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल समझो कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ से आया, क्या डेवलपर टीम क्या कर रही थी, टेस्टर टीम क्या कर रही थी, रिग्रेशन कैसा हो रहा था, एनवायरनमेंट कैसे वर्क कर रहा था, एंड मिनिमम रहा था। मैं एक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट आपको आपके लिए बिल्ड किया, जो कि यू कैन टेक विथ, लाइक आप वो प्रो डॉक्यूमेंट्स में ग्रुप में शेयर करने बोलते हो। आई होप यू आर देयर इन द ग्रुप। ठीक है, और रुक जाते हैं। आई जस्ट लाइक आई तो होप। सर, यस, बोलो ना। मैं बोल रहा था जैसे कि आपने बेसिक्स के बारे में बात किया था। हम्म। जैसे कोई प्रोडक्शन में अगर काम कर रहा, प्रोडक्शन से अगर ये मतलब ये स्विच करके आईटी में जाना चाहता है और बेसिक्स उसका मतलब तो बिल्कुल नल है, उसके लिए हम्म। क्या करना पड़ेगा? देखो अभी ना डेटा एनालिटिक्स विद एआई आप अगर पढ़ोगे तो वहां से सब फाउंडेशन देन जीरो से ही चालू होगा। बिकॉज वही बोल रहा, हाँ हाँ, दिस वही इज बोल न्यू रहा था ना। सर। वी फील कि आपको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि नहीं हाँ आता ना, हाँ, आपने नहीं पढ़ा। वही, तो हम सब बताते हैं, जैसे डेटा का मैंने एग्जांपल दिया, फिर हम आपको बात करके बताएंगे, हम आपको इंट्रोडक्शन दे के बताएंगे। जैसे मैंने हाँ दिया तो मेरा बहुत सारा जर्नी था, आपका थोड़ा कम होगा या वट एवर जो भी है। आपका माइट हाँ, भी मेरे से भी ज्यादा, कुछ 10 का 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको आपका जर्नी फ्रेम करते आना चाहिए, आपके की हाइलाइटर्स प्रेजेंट करते आना चाहिए, टेक्निकली थोड़ा शोकेसिंग करना पड़ेगा, पूरा ही नहीं, जीरो से वो ठीक है सर। जैसे कि अभी मान लो कि अभी स्विच कर रहे हैं, मैं हम्म। कुछ डाटा एनालिटिक्स में हम लोग गए, ठीक है। हम्म। और जाने के बाद जैसे कि सर, जो जैसे कि जो आईटी ब्रांच से, आईटी से है, चाहे जो राइट। कॉमर्स है, जो एक्सेल वगैरह करके जा रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह करके जा रहा है, उसके उसके अनुसार तो मैं सर बिल्कुल उनके सामने ना लूँ ना। तो मुझे तो बेसिक से पूरा क्लियर करते हुए जाना है। तो बेसिक के लिए हमें क्या मतलब पूरा टीचिंग, क्या मतलब टीच किया जाएगा उस तरह का, तैयार किया देखो जाएगा यार, हमको? मैंने कुछ कुछ लोग ना टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में, ठीक है, देखे हैं। दे आर नॉन टेक्निकल, कुछ कुछ तो बीए देखे मैंने, बट दे फाउंड इंटरेस्ट इन दिस आईटी डोमेन, और उन्होंने मेहनत किया। ठीक है, और कंपनी भी, दे विल प्रोवाइड यू इनफ टाइम टू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड लाइक बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली कि आप अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है, सो आपको लर्निंग एटीट्यूड ऑन रखना है, और फिर पढ़ना तो टाइम देना पड़ेगा ना, आप अपने प्रोजेक्ट नहीं नहीं, बनाओ। वो तो टाइम देगा सर, वो डेडिकेटेड के साथ करना पड़ेगा। वो तो नोट्स वगैरह मिलेगा, पढ़ के अपना करेगा ही, जितना प्रैक्टिस हम्म। होगा वो करेंगे ही। हम्म। बट वही है, तो मतलब उस तरह का मतलब हमें टीच किया जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं, और हाई लेवल का अगर कुछ जैसे कि टीचिंग टीच किया गया और वो हम्म। हमारे दिमाग से भी पूरा बाहर का चला गया, तो फिर हमें ना तो समझ में आएगा, ना तो हम हम्म। प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना तो कुछ हम्म। जान पाएंगे। नहीं नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हम हर सेशन के बाद में एक 30 मिनट्स का क्यूएनए होता है हमारा, जहाँ पे आप हाँ ओपन माइंड होके अपना स्क्रीन शेयर करके फैकल्टी के साथ क्यूएनए कर सकते हो कि ये मुझे नहीं समझा, ये कैसे बनाऊं, ये कैसे करूं, ये वाले पार्ट पे कैसा कैसा करना चाहिए। मैंने रिसर्च किया, तो जैसे स्टूडेंट रिसर्च करते हैं। ठीक है, कल्पेश का जर्नी बताया था। कल्पेश ने हैकर्स रैंक पे, जैसे हमने एसक्यूएल की कोड चालू किया, ही वॉज द थर्ड देयर, लाइक ही वॉज थर्ड अचीवर हु इज कंटिन्यूअसली गिविंग, लाइक उसने 120 क्विज सॉल्व किया था वो हैकर्स रैंक पे, वो हर दिन सॉल्व करता था। और तो ऐसा हमें करते रहना है, क्वेश्चन पूछता था, चैलेंजेस लेता था, तो ऐसा थोड़ा रिसर्च भी इम्पोर्टेंट है। और सब हैंड्स ऑन लिया जाएगा, लाइक सपोर्ट करते हैं। और लिटरली प्लेसमेंट के बाद भी हम सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, कि अगर वहाँ पे कुछ इशू आया, ठीक है, तो प्लेसमेंट के बाद भी वी यूज टू सपोर्ट कैंडिडेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपको? टाइगर हंटर, नाम बहुत खतरनाक है यार आपका। हाँ सर, वो तो टाइगर ही बोला जाता था हमें, मतलब ऐसे फ्रेंड से। तो टाइगर हंटर, और आप हंटर सरनेम है क्या आपका? तो फिर बाद में सर मैंने हंटर बाद में मैंने उसमें ऐड किया। ओके, ऐसा है कि आपका हाँ, नाम, रियल नेम टाइगर है तो टाइगर? टाइगर, टाइगर के साथ मैंने हंटर भी बना दिया ताकि हुआ है शिकार भाई। करने में मजा आता है ना सर। क्या बात है, सही है सही है, चलो अच्छा लगा। टाइगर, आपका रियल नेम क्या है? हाँ सर, रियल नेम हमारा उमेश है सर। उमेश, ओके उमेश, अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं, गुड नेम, इम्प्रेसिव।
चलो अच्छा लगा। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सो चलो लेट्स कंक्लूड, रुक जाते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। हम कल कंटिन्यू करते हैं। हम कल से हमारा एसक्यूएल का फाउंडेशन एंड लाइक इवोल्यूशन ऑफ द डेटाबेसेस, देन साथ में हम डीबीएमएस आरडीबीएमएस के डेटाबेसेस पे गो अराउंड करेंगे। थोड़ा थियोरेटिकली बेसिक से चालू करते हैं, सो दैट आप समझ पाएंगे कि क्या लेवल से वो चालू होने वाला है, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस यहाँ से हम एक एक 10-12 दिन 15 दिन में हम डेटाबेस डेवलपमेंट का पूरा फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंटली एबल टू बिल्ड डेटाबेसेस, ठीक है। सेट द कंस्ट्रेंट एंड मेनी मोर थिंग्स कल का टॉपिक रहेगा, और करते हैं फिर अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस। Sir, timing will be the same. टाइमिंग विल बी 8 to 9:30 मंडे टू फ्राइडे, Okay. sir. ठीक है। सैटरडे में भी, हाँ ये सैटरडे में भी हमारा एक मीटिंग है, ठीक है। 8 बजे का ही टाइमिंग रहेगा, जहाँ पे अपन एक पार्टनर कंपनीज को लाइक वी आर इनवाइटिंग, एंड दे विल प्रोवाइड यू सम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। 25,000 रुपए तक का इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है, सो इट इज गुड टू हैव। सो और दे विल ऑल्सो ड्राइव यू टू द एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विच दे बिल्ड, सो विल डिस्कस ऑन सैटरडे एज वेल। पता चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एज ऑफ नो हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलो रुक जाते हैं, लेट्स कंक्लूड।